थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो गया है। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था ये उस तरीके से, और कर ले उंगली अपने अब्बू को। हालांकि विशेषज्ञों की माने कि भैया इसमें फायदा क्या हुआ है, इसमें तो मतलब साउथ अफ्रीका को तो नुकसान ही हुआ है। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस के आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। क्या हुआ है, ये प्लेंटियों में प्लेंटियां पड़ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो 1 टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। हारिस रऊफ का भी आपको पता है उन्होंने क्या किया। ठीक है, उनको गिल्टी हुई सेम ऑफेंस यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गेम को, 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट है। जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते। पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जेशा है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, आटा जरूर गीला होगा भाई। कि पहले तो वो केस एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास गया था, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बात याद रखना। ये जो सूर्य कुमार यादव का जो केस है, पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट को सुनाया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा चल भाई आवाज दे, निकल भाई यहां से। अब पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ जोड़ रहा है। लेकिन भैया जेशा अपने क्रिकेट बोर्ड में जो था वो अलग बात है, अगर वो इंडिया से भी है तो क्या बात है। लेकिन इस टाइम वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो वही करेगा जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक होंगे। रऊफ को इसलिए बैन लगाया क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं। एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों आप लेट आ रहे हो, मार्केट पहले चल रही है। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है, 28 सितंबर की अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ T20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। या तो लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनको जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर फाइनली दोस्तों हारिस रऊफ को बैन लग गया 2 मैचों का। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखला गया है, खासकर तनवीर रहमान बोल रहे हैं तुम लोग खुश हो, जैसे आप बोल रहे हो तुम ऐसे से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हम लोग तो खुश हैं पहली बात, और हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तानी बैन हो जाए। हारिस रऊफ पाकिस्तान बैन हो जाए, हम लोग बहुत खुश होंगे, नाचेंगे। ठीक है दोस्तों, इन लोगों को मजे लो। ठीक है, ये लोग एकदम पागल हो गया है जब से अनाउंसमेंट आया आईसीसी की तरफ से हारिस रऊफ को बैन दिलाए। इन लोग का रिएक्शन देखो और मजे लो, लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बंदे मातरम।
पिकी नहीं हुआ तो फायदा क्या है, ओडीआई में पिक हुआ है तब अनाउंस करेंगे, लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। चलते हैं डिटेल के ऊपर। बड़ी खूबसूरत प्रेस रिलीज है भाई, बड़ी कोई प्रोफेशनली इतने दिन मिले, 5 हफ्ते सोच के तो ऐसी प्रेस रिलीज आएगी ना। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने सेक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आईसीसी की वेबसाइट है, वहीं से प्रेस रिलीज को एक्सेस करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए। सो सबसे पहला केस कि सूर्या कुमार यादव को गिल्टी फाउंड किया गया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वो ट्रिब्यूट्स के ऊपर इनको नहीं फाउंड किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में जाके सूर्या कुमार यादव ने जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट था, जो वॉर मेंशंस थे, उसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज लगा है। तो सूर्या कुमार यादव को आईसीसी ने आर्टिकल 2.21 के तहत आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट विच रिलेट्स टू कंडक्ट दैट ब्रिंग्स द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट, ही वाज फाइंड 30% मैच फी एंड रिसीव 2 डीमेरिट पॉइंट्स। कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम इधर नहीं लूंगा, उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है, इंडिया का, कौन, जय शाह। तो जय शाह तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए, तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया। 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज पे चलते हैं इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल इक्वल टू सूर्य कुमार चाहते। ठीक हो गया। अब आते हैं 21 सितंबर को, जब फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तब अर्शदीप सिंह ने, अगरचे वो खेले नहीं थे, लेकिन बाउंड्री से हट के उन्होंने एक हरकत की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की थी और वो कंप्लेन ये थी कि ऑब्सीन एक्ट किया उन्होंने, जिसे बोलते हैं नाजेबा आप कह सकते हैं कि वो किया, तो उस पर उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वो था, उस पर आईसीसी ये लिख रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 2.6 की, ये दूसरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर किया जो ऑफेंसिव हो, ऑब्सीन हो, इंसल्टिंग हो, तो आईसीसी कह रहा है कि नहीं इससे कुछ वो नहीं हुआ, सो इस पे कोई सजा नहीं है। ये वैसे अजीब बात है। सेम है तो चले आते हैं इसके ऊपर, पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर 28 सितंबर को जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी जब खासकर हारिस रऊफ को किया था, उस पर उन्होंने किया और उन्होंने, लेकिन ये किया, उन्होंने एक्सेप्ट, पाकिस्तान इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे पे जो चार्जेस हैं वो ठीक है, 2.1 ठीक है, जो आईसीसी का रूल है उसको भी सेम डिस्ट्रिब्यूट पे लेके आना गेम को। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने सैंक्शन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कोई मजीद कोई हेयरिंग उन पर नहीं होगी, ठीक है। हारिस रऊफ ने फिर उस दिन, यानी 2 बार हारिस रऊफ ने किया, उस दिन भी उन्होंने वो किया सेम, और उनको वही सजा दी गई कि उनको 30% मैच का जुर्माना दिया गया और 2 एडिशनल डीमेरिट पॉइंट। तो हारिस रऊफ के 4 डीमेरिट पॉइंट हो गए, समझ गए आप, 4 डीमेरिट पॉइंट हो गए। अब उसका क्या होता है, 14 को कुछ नहीं किया था, 21 और 28 को किया था, 14 को उसने कुछ नहीं किया था हारिस रऊफ ने, मतलब 2 बार